क्या प्रॉब्लम आपको जो याद शक्ति का आया था वो कैसे हुआ था? अस्पताल में जब गई, खटिया से मैं गिर गई, सिर पे मुझे जोर से चोट लगी, तो एकदम मैं कहाँ हूँ ऐसा होने लगा मुझे। ऑटो में बैठी तो वो बोला कहाँ जाना है, मैं उसको बोली कहाँ जाना है, ऐसे बोल जाती थी। उसके बाद दिन के बाद मैंने प्रशिक्षण लिया पंचगव्य का। उसमें जो नस्य के जो खासियत है कि कफ प्रवृत्ति के लिए कॉलर बोन के ऊपर जो हिस्सा है उसके लिए नस्य काम करता है। तो वात, पित्त और कफ ये हर सजीव में होती है। ये सब जो हिस्सा आता है उसके लिए कफ प्रवृत्ति में आता है। हाँ, देसी गाय के घी से ये सिद्ध मेडिसिन, और उसमें ये ताकत रहती है कि, और ये आयुर्वेद में भी ये सिद्ध है। तो फिर आपने नस्य से कैसे ट्रीटमेंट? तो नस्य क्या होता है कि गौ माता का जो घी होता है वो शीघ्र वाहक होता है। तो हमारे पुरखों ने इसका अंत बनाया। कितने दिन में ये प्रॉब्लम राहत हो गई और आपको पता चला कि ये प्रॉब्लम अब आनी बंद हो गई है? कम से कम 1-2 महीने में पता चला खत्म। गाय के घी ने 20 साल से जो ये याददाश्त वाली प्रॉब्लम आ रही थी, बार बार वो भूल जा रहे थे 20-25 सेकंड के लिए, वो खत्म हो। नमस्कार, आज हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र देव जी है, जिन्होंने पंचगव्य चिकित्सा से एक केस का ट्रीटमेंट किया है जिसमें याद शक्ति कंप्लीट चली गई थी। फिर याद शक्ति कैसे आता है पंचगव्य से, एक बार ये केस का अपने इंटरव्यू लेते हैं, देखते हैं। आप सभी को नमस्ते। तो सबसे पहले माता जी आपसे बात कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम आपको जो याद शक्ति का आया था वो कैसे हुआ था? याद शक्ति जाने का जो चीज हुआ था उसमें क्या हुआ था आपके साथ? बेटी के अस्पताल में जब गई, बेटी हो गई, उसके बाद खटिया से मैं गिर गई। गिरने के बाद सिर पे मुझे जोर से चोट लगी। हाँ, तो तभी कुछ तो नहीं हुआ, मगर घर जब आ गए बच्चे को लेके तो एकदम मैं कहाँ हूँ ऐसा होने लगा मुझे। तो कैसा, मतलब ये कैसे बताते थे घर आने के बाद में क्या क्या सिम्टम्स ऐसे होते थे जिससे लगता था याद शक्ति नहीं है, ऐसा कुछ आपको? ये जब वो घर आ गई ना तो 10-15 दिन के बाद उसे ऐसा महसूस हो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। 10-15 सेकंड के लिए सुन हो जाती थी, तो उसको पूरी याददाश्त खो जाती और मैं कहा हूँ क्या है। और फिर 15-20 सेकंड के बाद तो फिर 15-20 सेकंड बाद वापस नॉर्मल हुआ। वापस तो याददाश्त आती। तो ये कितने टाइम पीरियड में होता था? जैसे 15-15 दिन के, हर 15 दिन में ऐसा? 15 दिन में, हफ्ते में ऐसा भी होता। 15 दिन में नहीं तो 8 दिन में ऐसा? ऐसा घूमने गई तो क्या बात, ऑटो में बैठी तो वो बोला कहाँ जाना है, मैं उसको बोली कहाँ जाना है, ऐसे बोल जाती थी। भूल ही जाते थे आप? भूल जाते। ठीक है। तो अभी फिर आपने क्या स्टेप लिया, या फिर आपको क्या लगा कि क्या करना चाहिए इसके पर? तो अभी याददाश्त के बारे में तो हमने कोई इलाज, तो बाहरी इलाज तो कुछ किया नहीं, ऐसे हल्के में ले लिया। उसके बाद मैंने प्रशिक्षण मिला मुझे पंचगव्य का। नहीं, आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको डॉक्टर के पास या कोई हॉस्पिटल में? नहीं गया, ऐसे ही 15-20 सेकंड में होता था, ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं थी ना, ज्यादा हल्के से ले लिया। 20 साल तो ऐसे ही गए, ऐसे ही चले। हमें कोई बाकी दिक्कत नहीं आई, लेकिन होता था। ठीक है। तो उसके बाद दिन के बाद मैंने प्रशिक्षण लिया पंचगव्य का। उसमें जो नस्य के जो खासियत है कि कफ प्रवृत्ति के लिए कॉलर बोन के ऊपर जो हिस्सा है उसके लिए नस्य काम करता है। तो पहले एक चीज समझते हैं कि आप जो नस्य बता रहे हैं, हाँ, तो नस्य क्या चीज हुआ? जैसे नस्य पुराना घी से जो मेडिसिन बनता है उसके बारे में पहले आप थोड़ा सा बताइए। अच्छा, तो मनुष्य या कोई भी सजीव हो, मनुष्य ही हुआ ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें 3 प्रकृतियां होती हैं, वात, पित्त और कफ। ये हर सजीव में होती है। तो मनुष्य प्राणी की वात, पित्त, कफ ये जो प्रकृति है वो 3 हिस्से में बटाई जाती है, शरीर के 3 हिस्सों में। तो कॉलर बोन के ऊपर जो हिस्सा आता है जिसे हम सर कहते हैं, उसमें मुख आता है, कंठ आता है, आंखें आती है, नाक, ऊपर वाला हिस्सा ब्रेन हो या बाल हो, ये सब जो हिस्सा आता है उसके लिए कफ प्रवृत्ति में आता है। हाँ। तो कफ प्रवृत्ति के लिए नस्य काम करता है, इससे कि नासिका से छोड़ के ब्रेन को, वो ब्रेन में जो ऐसे कहते हैं कि अंदाज से कि 70-72 हजार नर्व है, उस नर्व से वो गुजर जाता है। वो नस्य यानी गाय का घी का बना हुआ एक सिद्ध घी होता है, मेडिसिन। गाय, देसी गाय के घी से ये सिद्ध मेडिसिन यानी बनाया हुआ मेडिसिन रहता है जिसको प्रोसेस करके बनाया जाता है इससे मेडिसिन, और उसमें ये ताकत रहती है कि पतले से पतले नसों में वो जाता। समझ लो कि बाल का 1000वां भी हिस्सा हुआ तो उसमें से भी घुस जाता है। तो उसकी ये होती है, और उस शीघ्रता से घुसता है कि उसका शीघ्रता का, गतिमान का
काल है कि 3 मिनटों में पूरे ऑर्गन्स को मिल जाता माइनर। और ये आयुर्वेद में भी ये सिद्ध है। हाँ, और ये सिद्ध आयुर्वेद में भी है। और अब अभी बात बोले तो एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं। ब्रेन का अभी इस पृथ्वी तल में ब्रेन ओपन करके उसका अभ्यास हुआ है, वो कितना क्रिटिकल है, उसमें क्या खामी है, उसमें क्या बना है, इसकी कुछ भी पता नहीं है। अभी तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ है, ये पक्का है। हमें बड़े बड़े अस्पताल में जाके बड़े बड़े डॉक्टरों से ये सारा पूछा है कि इसका अभ्यास हुआ है का, नहीं हुआ। ब्रेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है। वेरी कॉम्प्लिकेटेड है। तो फिर आपने नशे से कैसे ट्रीटमेंट? तो नशे का होता है कि घी, ऐसे गौ माता का जो घी होता है वो शीघ्र वाहक होता है। तो हमारे पुरखों ने इसका सिद्धांत बनाया कि ये जो शीघ्र वाहक है, तो हमारे शरीर में 6 छिद्र है। वो 6 छिद्रों से कहीं भी जाओ उसका इस्तेमाल करो, उतने 3 मिनट में पूरे शरीर को ऑर्गन्स को मिलता है। ऑर्गन्स पहले मुंह से खाओ, आँखें में डालो, नाक में डालो, कान में डालो, नाभि में डालो, गुदद्वार में डालो, वो काम करता है। तो आपने नशे कैसे, मतलब दिन में कितनी बार लेने बोला और नाक के थ्रू लेने बोला, कैसे बताया उसके बारे में? वो क्या होता है कि जैसे कि बीमारी की शीघ्रता है, तीव्रता है, उसके हिसाब से वो छोड़ा जाता है। समझ लो कि ब्रेन ट्यूमर है। आप इनके केस में कैसे? तो इनके केस में 3 बार डालती हूँ, सुबह, दोपहर में और रात को। सुबह, दोपहर और रात। तो आपका डालने का क्या सिस्टम था? आप नाक में 2-2 बूंद डालते थे? कैसे? 3-3 नाक में 3-3 फिर इधर। हाँ, तो डाल के आप सो जाते थे? जाती थी 5 मिनट डाल के 5-10 मिनट सो जाते थे। तो सुबह, दोपहर, रात, हाँ, बस इतना ही किया। फिर आपने जो ये दिया उससे कितने दिन में ये प्रॉब्लम राहत हो गई और आपको पता चला कि ये प्रॉब्लम अब आनी बंद हो गई है? कम से कम 1-2 महीने में पता चला कि अरे मैं पहले ये जो होता था वो तो नहीं होने लगा करके ये पहली दवा बनाई, वो मेरे पर ही ये किया प्रयोग। आप पे एक्सपेरिमेंट किया और वो बहुत सक्सेस हो गया। तो इनको आप नशे के साथ और भी कुछ बोले क्या कि डाइट में कुछ करना है या नहीं, खान पान? नहीं, वो तो हमने पंचगव्य प्रशिक्षण में तो हमने सब सुधार किया, अपने आप ही हो गया ना, अपने आप। तो रेगुलर जो देसी खाना खाते हैं वही खा? हाँ, वही खाते थे, वही खा रहे? हाँ, मिलेट ही खाते हैं ज्यादातर, मिलेट्स खाते हैं ज्यादातर। तो आपने जो नशा दिया उससे लगभग 1-2 महीना में आपको राहत हो गया और वो चीज ठीक एकदम हमेशा के लिए खत्म, हमेशा के लिए खत्म हो गया, हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो देखिए 20 साल की जो मेरा ये चल रहा था खत्म। गाय के घी में 20 साल से जो ये याददाश्त वाली प्रॉब्लम आ रही थी, बार बार वो भूल जा रहे थे 20-25 सेकंड के लिए, वो खत्म हो गया। और अच्छा हुआ कि मैंने बाहरी कोई इलाज नहीं किया। बहुत अच्छा हुआ। ना, नहीं तो एक बड़ी बात है। नहीं था ये भगवान की इच्छा हो।